नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और शहर एवं प्रदेश भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाना बंद करे कांग्रेस। पचपेड़ी इलाके में बदमाशों के हौसले पर भारी पड़ी पुलिस की कार्रवाई, मारपीट करने वाले हुए गिरफ्तार, घर में घुसकर दिखा रहे थे दबंगई। नशे में चूर कार चालक की लापरवाही, स्कूटी चालक को 1 किलोमीटर तक घसीटा, घटना से भड़के लोगों ने कार चालक को पीटा, फाड़े कपड़े। और रविवार को मनाई जाएगी हल षष्ठी, संतान की लंबी आयु के लिए मां रखेंगी उपवास। पूजन सामग्री से लेकर पसहर चावल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के YouTube व Facebook को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। छत्तीसगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने भाजपा जिला कार्यालय बिलासपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शराब घोटाले पर जिस तरह से कांग्रेस द्वारा रायपुर में ईडी कार्यालय का घेराव कर उनकी मंशा पर सवाल उठाए, उस पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो पहल हो रही है उसे विपक्ष बौखला गया है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष पर विरोध कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष ने कहा कि भिलाई विधायक को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। और वास्तव में आंदोलन जो था वो सतनामी समाज के द्वारा आयोजित था, और उस आंदोलन में देवेंद्र यादव किस हैसियत से गए थे? उन्हें तो किसी अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित ही नहीं किया। वास्तव में उस आंदोलन को भटकाने का काम और जो हिंसा घटित हुई जिसमें SP कार्यालय में आग लगाई गई, उसमें प्रमुख भूमिका देवेंद्र यादव जी की रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 200 लोगों को नागपुर से लाया गया था, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। बाकी जो 200 लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, इसका जवाब अब वो देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में बहुत सी बातें सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में लिपिकों के वेतन विसंगति को दूर कराने आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रांतीय निकाय के आह्वान पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाम से आंदोलन के प्रथम चरण में कलेक्ट्रेट गेट के सामने लिपिक एकत्रित होकर भोजनावकाश में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे। संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लिपिक संवर्गों के वेतनमानों में निरंतर कमी को दूर करने तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी के सामान्य हितों का संरक्षण और लिपिक के हितों के लिए लिपिक संघ के द्वारा निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। ये माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहे हैं हम लोग। और 1959 की पुरानी कंपोजिट भवन जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है अभी, और उनको अभी सामने का जो पार्किंग व्यवस्था विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से भी उनका संदेश पहुंचा है और ज्ञापन भी संघ के माध्यम से दिए हैं। उसमें एक पहल अभी शुरुआत किए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे जिले के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, उनको रिनोवेशन करने की जरूरत है। और 1000-1500 कर्मचारी तो यहाँ काम कर ही रहे हैं, साथ में रोज का 1-1.5 कर्मचारियों का आम पब्लिक का भी बिलासपुर का आना जाना लगे रहता है। कोई भी अव्यवस्था ना हो, कहीं कोई जान माल का हानि ना हो, उसको भी लेकर के पुराने कंपोजिट बिल्डिंग को जल्द से जल्द एक पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। और माननीय कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद जो अभी एक व्यवस्था ये बना के रख रहे हैं। बहुप्रतीक्षित मांग है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। शासन बदलती रही है और लिपिक कर्मचारी वर्ग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक हमारी पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने का शासन से लगातार बात चल रही थी। पूर्व में भी सरकार ने वेतन विसंगति को माना था और दूर करने का भरपूर आश्वासन दिए थे, और हम लोगों को लग रहा था कि ये शासन देगी, फिर ये शासन देगी, फिर ये शासन देगी, और लगातार लिपिक कर्मचारी चले जा रहे हैं। बहुत सारी मांगे रहती हैं, उसको छोड़ करके हम मात्र एक मांग को
लिपिक वेतन भी संगति को लेकर के आज 103 मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी जी के नाम कलेक्टर बिलासपुर के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और निवेदन रहेगा कि आगे की आंदोलन की अगर रूपरेखा बनती, रणनीति बनती है, शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। भविष्य में इस आंदोलन को पहले जैसे आंदोलन हमने उग्र आंदोलन किया था वैसे ही चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए इस बार फिर पूरे प्रदेश के लिपिक बाध्य होंगे और हमारा आंदोलन चरणबद्ध करने के लिए हम आज ये पहला आंदोलन का प्रथम चरण है। सुनील यादव, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग की शासन। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज सिम्स अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर मिल रहे भोजन, इलाज और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। मरीजों के परिजनों के मनोरंजन के लिए किचन शेड में एक टीवी लगाने के निर्देश भी दिए। वहीं किचन शेड के ही एक कोने में छोटी सी चाय बिस्किट की दुकान भी लगाने को कहा ताकि मरीजों के परिजनों को बार बार बाहर जाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने अस्पताल परिसर में एक जगह पर हो रहे जल जमाव की समस्या को दूर करने पीडब्ल्यूडी को निर्देश भी दिए। पंजीयन काउंटर पहुंचकर व्यवस्था का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों का इलाज कराने इन दिनों मरीज सिम्स पहुंच रहे हैं। उन्होंने स्वाइन फ्लू बीमारी की जानकारी देने के लिए डेडिकेटेड कॉल सेंटर स्थापित कर नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि दिन में कम से कम 3 बार सभी टॉयलेट की सफाई भी की जाए। कलेक्टर ने पंजीयन कक्ष में ऊपर निर्मित नए वार्ड में एसी एवं एग्जॉस्ट की व्यवस्था 2 दिन में ही करने के निर्देश भी दिए। कॉलोनी विकास से संबंधित सभी कार्य करने की शर्तों पर नगर निगम से कॉलोनी विकास अनुमति लेकर विकास नहीं करने वाले आसमा बिल्डर एवं कॉलोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर निगम ने कॉलोनाइजर के स्थित सकरी प्रोजेक्ट के कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि निरस्त करने के बाद अलग अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि 59 अलग अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाए। दरअसल आसमा बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी द्वारा सकरी पह नंबर 45 तहसील तखतपुर के विभिन्न खसरा क्रमांक भूमि पर कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा 13 मार्च 2020 को विकास अनुज्ञा और कॉलोनी विकास की अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश की शर्तों के अनुसार 3 साल की समय अवधि के लिए दिया गया था। समय अवधि बीत जाने के बावजूद कॉलोनाइजर द्वारा बिलासपुर विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दिया गया। ये कमी है, कॉलोनाइजर द्वारा डेवलप नहीं किया गया है और उसका जो पीरियड था डेवलपमेंट का, उसने जो एफिडेविट दिया था उसमें भी उसने एक्सेप्ट किया था कि ये सब डेवलपमेंट नहीं किया गया। इसके बाद हमने इसको नोटिस जारी किया था, उस नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इनका जो है वो निरस्त करते हुए हमने रजिस्ट्रार को इसके लिए लिखाया था। कुछ उनके द्वारा पत्र आया सर कि इनको ठीक करने के इतना समय दे दीजिए? अभी तक कोई पत्र हमें उनसे प्राप्त नहीं हुआ है। बिलासपुर में देर रात नशे में चूर कार चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। नेहरू चौक पर नशे में धुत कार सवार ने स्कूटी सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हादसे के बाद कार सवार युवक स्कूटी के 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। गुस्साए लोगों ने गाड़ी रुकवाकर कार में सवार दोनों युवकों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 2 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू चौक के पास अशोकनगर सरकंडा निवासी युवक अपनी एक्टिवा में अपने घर जा रहा था। तभी एक सफेद रंग की कार में 2 युवक नशे में वाहन चलाते हुए एक्टिवा को जबरदस्त ठोकर मार दी। ठोकर खाने से युवक सड़क की दूसरी ओर जा गिरा और उसकी एक्टिवा कार के सामने फंस गई। इस घटना के बाद कार चालक घुरू निवासी महेश कुमार कश्यप और उसका साथी अजय कुमार मानिकपुरी कार में फंसी एक्टिवा गाड़ी सहित अपनी कार को नेहरू चौक से इंदिरा सेतु होते हुए पुराना सरकंडा पुल की तरफ भाग रहे थे। इधर घटना की सूचना पाकर सिविल लाइन और सरकंडा पुलिस पहुंच गई और गुस्साए लोगों को शांत कराकर आरोपी कार चालक युवकों को थाने लेकर गई। पुलिस इनकी पतासाजी भी करने में जुट गई है। जी हाँ, नेहरू चौक के पास एक कार में सवार चालक ने स्कूटी उससे टकरा गई थी। स्कूटी ने रॉन्ग साइड पे टर्न लिया था जिससे टकरा गई थी और स्कूटी उसके कार से ड्रैग होकर कुछ दूर तक चली गई थी। इसमें जो मौके पर उपस्थित लोग हैं उन्होंने कार चालक के साथ झूमाझटकी भी की। दोनों कार चालकों को तुरंत पेट्रोलिंग के द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए थाने लाया गया है और स्कूटी जो चालक था जो कि घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनकी हालत स्थिर है और उनको डिस्चार्ज भी करा लिया गया है।
और जो कार चालक हैं उन पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और जिन लोगों ने जिस किसी ने भी कार चालकों पर मारपीट या झूमाझटकी की है उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है और उनकी पता तलाश की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस के द्वारा
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर में जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भिलाई विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप किया गया, तो वहीं अब कांग्रेस के युवा भी इस मामले में कूद गए हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्रवार को जिला एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर रही है। भिलाई विधायक जिन मामले में गिरफ्तार किया गया है उसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भिलाई विधायक की गिरफ्तारी कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष को बताती है, जिसका विरोध एनएसयूआई कर रही है। देखिए, पिछले दिनों बलौदा बाजार में जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें जिस तरीके से दोषपूर्ण तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के सबसे युवा विधायक देवेंद्र यादव को जिस तरीके से उसमें फंसाया गया है, सिर्फ उनका वहां जाना, उस संगठन को अपना नेतृत्व करने का मौका देना, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरीके से सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में उन लोगों को उसमें जेल में डाल दिया गया है जो उस घटना में घटित नहीं थे, और ये पूरी विफलता जो छत्तीसगढ़ सरकार की, सहायक सरकार की, वहाँ के प्रशासन की, उसकी जिम्मेदारी और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उन्होंने जो सारी बातें कांग्रेस के ऊपर, वहाँ के लोकल जो छात्र थे वो उनके ऊपर, एनएसयू और यूथ कांग्रेस के भी पदाधिकारियों को जिस तरीके से उसमें एफआईआर में नाम दर्ज किया, उसका विरोध हम कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है राज्यपाल महोदय से कि आप इसमें उचित निर्णय लें, अब एक जांच टीम बनाए, जांच हो और सारी चीज़ें क्लियर हो, सामने हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसमें मौजूद नहीं थे और खासकर देवेंद्र यादव, उन्हें फंसाने की कोशिश बिल्कुल ही मत की। बलौदाबाजार जिले की गिरौदपुरी में जय स्तंभ काटने को लेकर धरना और आंदोलन प्रदर्शन किया गया था, जहां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर आगजनी और कई घटनाओं को अंजाम भी दिया गया था। इस दौरान सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। उसे लेकर आज सतनामी समाज द्वारा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दिवाकर ने कहा कि बलौदाबाजार में घटना हुई थी जिसमें सतनामी समाज के 200 निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। देखिए, हाल ही में गिरौदपुरी में जो हमारे जोड़ा जय स्तंभ को काट दिया गया था, उसके विरोध में बलौदाबाजार जिले में जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था। ज्ञापन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ आगजनी की घटना को कारित कर दिया गया था। उसमें हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा जो सतनामी समाज के निर्दोष युवा साथी है, लगभग 200 ऐसे निर्दोष साथी हैं जिनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हम उनकी जो निर्दोष हैं उनके निःशर्त रिहाई के लिए 15 दिवसीय मानव एक समान सामाजिक न्याय यात्रा निकाले हैं, जो गिरौदपुरी से शुरू होकर आज बिलासपुर पहुंची है और अन्य जिलों तक जाएगी। और 31 तारीख को ये यात्रा हमारे विशाल महासभा में परिणित हो जाएगी और उस विशाल महासभा के बाद जेल भरो आंदोलन होगा। लगभग 5 लाख लोगों के आने की अनुमान है वहाँ पर। क्या कारण जो इतना होने के बाद भी सरकार सुन रही है आपके बात? अब देखिए, सरकार तो निरंकुश है ही है। जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको हमेशा सरकार दबाने का काम करती है और हमारे साथ ये अन्याय शुरू से होता आ रहा है। हमारे जय स्तंभ को, धार्मिक स्थलों को शुरू से काटा जा रहा है और सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है और धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का भी समय में हमारा जो आह्वान है। सरकार दोषियों को अंदर करी है ना जी? नहीं, निर्दोषों को की है, दोषियों को एक भी। हम तो मानते हैं कि उन्हें चिन्हित करिए और समाज के सामने लाइए। हम उनको सजा देने के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों के लिए हम जो है उसको छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। अगर वो समाज का व्यक्ति है और आगजनी की घटना को कारित किया है तो हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन ऐसे साथी जो धरना प्रदर्शन में गए थे पर आगजनी नहीं किए, तोड़फोड़ नहीं किए, पथराव नहीं किए, उनको जेलों में, कुछ लोग काम करने गए थे, कुछ सब्जी लेने गए थे, उनको जेलों में डाल दिया गया है। तो ऐसे लोगों की रिहाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। दोषियों को सजा दे, हम चाह रहे हैं CBI जांच करे सरकार जो है और उन लोगों को बेनकाब करे जो लोग आगजनी की घटना को कारित किए। मैं सुरेश दिवाकर, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी महासंघ छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज छत्तीसगढ़। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें आदतन बदमाश दुर्गेश यादव और रामायण यादव ने मिलकर राजकुमार यादव पर रात में लाठी डंडे से घातक हथियार लेकर घर में ही घुसकर उसके साथ मारपीट की। घायल राजकुमार ने इसकी शिकायत पचपेड़ी थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दुर्गेश यादव और रामायण यादव को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया गया है।
पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें कि 3 बदमाशों ने घर में घुस करके मारपीट जो है की थी, जिस पर पचपेड़ी थाने में तत्काल FIR पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपी उसमें से दुर्गेश यादव और रामनारायण यादव की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई। तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और सभी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। फिर से वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. DP विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा की दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद
आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जतिया तालाब मिनी बस्ती के पास बीच रास्ते में आने जाने वाले लोगों को धारदार हथियार से डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और हमराह स्टाफ मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति धारदार चाकू से लोगों को धमकाता पाया गया। पुलिस ने आरोपी पार्थ उर्फ सैम मंडलोई को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक सकरी के रामा लाइफ का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। जी हाँ, मिनी बस्ती में एक युवक के द्वारा चाकू लेकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। इसकी सूचना तुरंत मिलने पर सिविल लाइन थाने की स्टाफ के द्वारा जाकर चाकू को जब्त किया गया और जो आरोपी है उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसको जेल भेज दिया गया है। खेलों के जरिए खिलाड़ी अपने बेहतर खेल के प्रदर्शन से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। उनमें खेल संघ की अहम भूमिका भी होती है, जो वह विभिन्न खेल का आयोजन कर इन खिलाड़ियों को मंच प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में रेलवे संस्कृत निकेतन में 3 दिवसीय प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ बिलासपुर और छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के संयुक्त प्रधान में बिलासपुर टेबल टेनिस संघ के द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 13 जिलों के लगभग 270 से अधिक खिलाड़ियों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उसमें प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस रैंकिंग जो प्रतियोगिता होती है वो प्रथम रैंकिंग बिलासपुर में इस बार आयोजित की गई है, जिसका आयोजन आज से शुरू हुआ है 23, 24 एवं 26 को, जिसमें अंडर 11 बालक बालिका, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और उसके बाद वुमेन्स एंड मेंस, ये प्रतियोगिताएं इस प्रकार से कुल मिला के 12 कैटेगरीज में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लगभग 270 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग दिन में रखी गई, उस हिसाब से उनका अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रैंकिंग से जो विजेता होंगे उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। उस पॉइंट्स के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले जो खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं वो इसी प्रतियोगिताओं से पॉइंट्स के आधार पर सेलेक्ट होकर के फिर छत्तीसगढ़ टीम बनती है, जिसमें कि वो खिलाड़ी आगे जाकर के खेलते हैं। कितने चयनित होंगे? यहाँ से खिलाड़ी चयनित होंगे? बिलासपुर जिले की अगर बात की जाए तो बिलासपुर जिले से 56 खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता इसमें की हुई है और हमेशा से बिलासपुर का वर्चस्व रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलासपुर जिले का प्रदर्शन इस बार भी विगत कई वर्षों की तरह ही बहुत ही सकारात्मक रहेगा। हल षष्ठी पर्व 25 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और पसहर चावल का सेवन करती है। आपको बता दें कि पसहर चावल की बिक्री में 15% बढ़ोतरी भी हुई है। धान बिना जोते खेतों में उगती है और विशेष रूप से इस पर्व पर इसका उपयोग भी किया जाता है। संतान की दीर्घायु को लेकर रखा जाने वाला पर्व हल षष्ठी, जिसे कमरछठ भी कहा जाता है, 25 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के चौक चौराहों में इन दिनों पसहर चावल की बिक्री भी हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार 15% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। संतानों की दीर्घायु की कामना लेकर माताएं कमरछठ पर्व पर कठिन व्रत रखकर पूजा अर्चना भी करती हैं। भादो माह के षष्ठी तिथि को हल षष्ठी मनाई जाती है। जानकारों के अनुसार इस साल हल षष्ठी व्रत 24 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगा। कमरछठ पर्व को महिलाएं पूरे उत्साह के साथ मनाती है। तो ये थी आज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।